ओम शांति। आज 26 मार्च 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है। दिन आने वाला है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। इसलिए अब दर दर भटकना बंद। दर दर भटकना माना भक्ति में इधर उधर दूसरे सत्संगों में भटकना बंद, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट। प्रश्न, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते? किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते? क्या प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस आप अच्छी कर सकते? यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे। याद बनी रहे का मतलब 8 घंटे भी आप यदि बाबा की श्रीमत के अनुसार सारे काम करें, देखना, बोलना, उठना, बैठना, करना, चलना, खाना, पीना, जो भी कर रहे हो, ये भी सेवा है। ये भी सेवा है। ये प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते। याद से ही फैलते। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना। निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा। क्योंकि तुम्हारे लिए अब दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ नहीं सके। खूब ढूंढा, कितने धक्के खाए। हम देखें, जब से हमने होश संभाला कितने धक्के खाए, परंतु वंडरफुल बात है कि हम भगवान को ढूंढ क्यों नहीं ढूंढ सके हम उसको? क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। ढूंढते तो तब पता हो ना कि किसको ढूंढ रहे हैं हम। नाम याद हो, रूप याद हो। ना नाम पता ना रूप पता।
बदल दिया। दुनिया भर की मूर्तियां खड़ी कर दी हमारे सामने, ये भगवान है, ये भगवान है। उनको क्या कहाँ ढूंढे? जब ये है भगवान फिर ढूंढे किसको? अब तुम जानते हो बाप दिन में या कलयुग से सतयुग में, बाप दिन में या कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते। हम सभी विकार से पैदा हुए हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता का भगवान है निराकार और उन्होंने उसकी जगह पर श्री कृष्ण का साकार का डाल दिया नाम। यह है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा। अब उन्होंने तो किताब में लिख दिया ये भगवान है और दुनिया उसको भगवान समझ बैठी और दुखी हुई। दुख भोगना पड़ा है, भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने के। वो भूल हुई तो हम दुखी हुए। दुख भोगवाने के लिए कौन निमित्त बन गया? वो भूल। उन्होंने लिख दिया कृष्ण और हमने कृष्ण को समझ लिया भगवान, हमने राम को समझ लिया भगवान और हम फिर दुखी हुए। वो कुछ करे ना। ये भी ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है, इसमें भी किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी ड्रामा में होना था और हर 5000 साल बाद फिर ये भूलें। कांग्रेस पार्टी ने मोदी को शिव अवतार कह दिया है। बोलता है जब भी सारा इलेक्शन होगा, कोई भी अपराध होगा, ये मुकाम जाकर तपस्या करके आ जाता है और जीत किसी होती। हम लोग ऐसे ही बिगड़े हुए हैं, हमारा लोग ही नहीं, आपस में मिले नहीं, हम क्या जीते? अभी 3-4 हफ्ते से उसकी चर्चा आ रही है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अब वो चाहे करें कुछ भी। आत्मविश्वास है, पत्थर से ही भगवान पैदा हो गया है तो पत्थर ही भगवान है उसके लिए। भाई जी कुछ भी कर लो, ये हर एक को आप जिस चीज की चाहना कर रहे हो और वो आपकी पूर्ति हो जाती है तो आप तो सब कुछ आपको लिए वो है। भगवान किसने देखा है? कौन कहता है भगवान ये खड़ा है? भगवान किसने देखा है? मैं कहूंगा मैंने देखा है। आपने नहीं देखा, आप कहने से क्या हो गया मैंने देखा है? क्या नहीं? और थोड़ी भगवान देख लिया आपने। हम भगवान से मिले, अच्छा ठीक है, और भगवान से पढ़ाई पढ़ी और पढ़ रहे हैं। ये गाथा चल रही है, ये आपने जो अभी चलाया है शांति का, इसको 10% भी नहीं है बढ़ गए। नहीं, भीड़ चाहिए आपको तो बहुत सारे हैं। होती है जहाँ सच्चाई होती है वहां पर आदमी जाएगा, जिसको फल मिलेगा आदमी वहां जाएगा। भाई जी मोटी सी बात मुझे बता दो, मुझे एक गुफा बता दो शिव की, जहां जाने से सबकी इच्छा पूरी होती हो। मैंने गारंटी ले लेता हूं कि मैं पूरी दुनिया का भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। सत्यता के ऊपर चलेंगे, आपकी विजय होगी। आप पाखंडी बनकर जाएंगे पब्लिक को दिखाने के लिए, वो आपका काम नहीं होगा। भाई जी सत्यता ही ले लो, कुछ भी ले लो। जो बीमार होता है उसको कहो ना कि तू उल्टा लटक जा, ठीक हो जाएगा। वो उल्टा भी लटक जाएगा। ठीक भी हो जाता है, एक बात है। नहीं, फिर ठीक सारे होने चाहिए। सबके आत्मविश्वास भाई यही भूल है आपकी, यही तो बात समझने वाली है कि परमात्मा के डायरेक्शन पर चलो, सच्चाई पर चलो, सबके साथ सच्चाई से व्यवहार करो तो सुख ही मिलेगा। आपके जीवन में दुख आएगा क्यों?
परंतु क्या वो सब सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाते हैं? पहला झूठ तो ये बताते हैं कि तुम देह हो, तुम आत्मा हो ही नहीं। दूसरा झूठ ये बताते हैं जो परमात्मा है उसको ना बता के दुनिया भर के परमात्मा बना के रख दिए। आत्मा कितनी देर तक स्थिर रहती है? आत्मा स्थिर है। आत्मा को स्थिर क्या रहना? आपकी याद स्थिर नहीं है भाई जी। भाई जी आपकी याद स्थिर नहीं है, वो आपका दोष है। मैं अब यहाँ बैठा हूँ, अब आपकी याद में बैठा हूँ, बाहर से निकला याद खत्म है, तो कहाँ आत्मा है? मैं तो देह में ही भाई बात कर रहा हूँ। आप जब भूल जाते हो इसका मतलब नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं ना अरे कि वो आत्मा है। सभी आत्मा है, परंतु वो अपने को आत्मा समझे, उनकी मर्जी ना समझे उनकी मर्जी। हम किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। यही तो बाबा कहते कि सारे नंबरवार हो जाते हैं, सारे एक नहीं रहते, सब नंबरवार हो जाते हैं, यहीं पर आके होते हैं। बाकी यदि मंदिर में जाने से किसी भी जगह पर, चाहे वो इस्लाम का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे किसी दुनिया के धर्म का हो, जहां जाने से इच्छाएं पूरी होती हों, ऐसी कोई जगह नहीं। जो कुछ भी जिसको मिल रहा है वो ड्रामा अनुसार उस आत्मा का पार्ट है। वरना उसी मंदिर में केजरीवाल भी जाता है, उसी मंदिर में आपका कौन है, मोदी भी जाता है, उसी मंदिर में सारे जाते हैं। नहीं, सच्चाई पर है। और एक ये आप ये कहो इसको कि उनके कर्मों का हिसाब किताब, उन्होंने जो पीछे कर्म किए हुए हैं उसी आधार से उनको वही मिलना है। नहीं, आज यदि सारे के सारे, चाहे हम मोदी कहें तो चाहे योगी कहें, पर तो सारे के सारे संपूर्ण सच्चे नहीं है, क्या नहीं? ये जो कुछ भी उनको मिल रहा है, जितने भी पापी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको उनके पिछले अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल मिल रहा है। बाकी उनको किसी कोई गुफा में जाने से उनको नहीं मिल रहा। बात करें बीच में बेईमानी भाई चाहे कोई मेरे भाई चाहे कोई कैसे भी जीत रहा है, उनके अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। परंतु ये कोई किसी मूर्ति के पास जाने से, किसी मंदिर में जाने से, किसी गुरुद्वारे में जाने से नहीं मिल रहा है। ये तो सिर्फ दुनिया को बुद्धू बनाने के लिए गुरुद्वारे में जाते हैं, वहीं पर सारे जाते हैं। आज वो हो क्या रहा है, कल वो हो क्या रहा है, परसों वो हो क्या रहा है, सारे देखते हैं भेड़ चाल, वो भी जा रहा है तो मैं भी वहां जाऊं, मेरे भी वहां से वोट मिल जाएंगे, मेरे को भी वहां से वोट। बस उनको अच्छा वोट भी क्या है, जाने से तो मिलते नहीं ना। जाने से मिले तो सारे के सारे गए थे। कोई ये तो है नहीं कि वो गया था तो सोने का नारियल लेके गया था और वो जो ना कच्चा नारियल, गंदा नारियल लेके गया था, ऐसी कोई बात है। तो ये याद रखें कि ये केवल और केवल हम अपने आप को बुद्धू बनाते रहे। बाबा ने आज हमें समझाया कि हम धक्के खाते रहे, और बाबा ने ये भी साथ में बता दिया कि वो धक्के भी ड्रामा में नूंद है, क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल है, ना कि उस मंदिर में, उस मूर्ति में ताकत है, उसमें कोई ताकत नहीं। यही भटकाव था हमारा। अगर बाप को जान ले, सच को जान ले, तो भटकने की दरकार, फिर कहीं किधर भी भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। जब हमें परमात्मा मिल गया फिर हम कहाँ भटकेंगे, क्यों भटकेंगे, क्या जरूरत है भटकने की? हमारे मन में भटकाव आ ही नहीं सकता। मेन बात सारी है, तुमने जब बाप को जाना है, श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए फिर उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाएंगे। परंतु ये तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते। शिव बाबा इतना गुप्त है, तुम इतने साल से पढ़ते पढ़ते भी उसको भूल जाते, उसका कहना नहीं मानते।
अपनी मन मत पर चल पड़ते। कृष्ण को तो कोई भूल ना सके। कृष्ण यदि सामने आ जाए और वो आके कुछ बताए तो उसको तो कोई भूल ना सके। सारी दुनिया एकदम चटक पड़े, चाहे वो कृष्ण को ना भी मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो एकदम दौड़ पड़ेगा वहां से। समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, वो तो ये समझेंगे, क्योंकि वे तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए कि वो कृष्ण, कल बाबा ने कहा ना कि हम नारायण को, लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु उनको भगवान भगवती कह नहीं सकते। और सारी दुनिया उनको कहती आ रही है भगवान भगवान भगवान। आप भगवान किसे कहते हैं ये भी बाबा ही समझा सकता था ना। जो पांचों तत्वों को अपने कंट्रोल में कर सके वो भगवान। अब उन्होंने परमात्म डायरेक्शन पर चलकर किया तो बाबा ने उनको भगवान भगवती बना दिया, परंतु तुरंत बाद वो उनके ही वशीभूत होना शुरू हो गए। तो कहां कहां, अच्छा, अगर समझाने की युक्ति नहीं आती तो कहां कहां डिससर्विस कर देते हैं। वे खुद को पूरा नहीं समझा, वो दूसरे को पूरा फिर कैसे समझाएगा। जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके, सारी बात समझा सके, समझदार चाहिए। इस समय सब पतित है, सारे के सारे गाते भी हैं, पतित पावन सीता राम रघुपति राघव, परंतु पावन बनाने वाला कौन? सीता के राम ने किसको पावन बनाया? एक का भी नाम नहीं, ये कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया, राम का तो कोई शास्त्र भी नहीं, कोई किताब भी नहीं। गीता के तो कृष्ण की तो एक गीता लिख दी कि उसने गीता सुनाई। राम ने तो कभी भी बैठकर कोई किसी को ज्ञान दिया ही नहीं, किसी को ज्ञान नहीं दिया, कोई किताब नहीं, और खुद सारा जीवन दुखी रहा। सारा जीवन वो दुखी रहा, भटकता रहा, साधुओं के पास सन्यासियों के पास ज्ञान सुनता रहा, सुनाया नहीं किसी को। ऐसे नहीं, रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है, आता है। रामचंद्र का शास्त्र नहीं है इसलिए आता है। मैं क्या करूं, है नहीं, रामचंद्र का शास्त्र है ऐसा कुछ नहीं। वो तो वाल्मीकि ने बैठकर कहानी लिख दी, उसमें रामचंद्र का नाम लिख दिया। क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया, क्षत्रिय तो उससे पहले थे। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ शिव बाबा ही स्थापन करते, ना तो कृष्ण ने स्थापन किया ना राम ने स्थापन किया। तुम्हारे में भी थोड़े हैं, मुरली सुनने वालों में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते। राजा रानी तो एक होते हैं, बाकी प्रजा तो ढेर की ढेर होती है। राजा रानी तो एक होते हैं, प्रजा तो दास दासियां, दास दासियों की भी दास दासियां तो अनेक। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहां भी बहुत रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते। जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं, प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात ये समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण
सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया, शिव बाबा का नाम गुम कर दिया और कृष्ण का नाम। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उस एक को ही याद करना है, वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम उठा देते हैं। अब खा लो गीता कसम, क्या हो जाएगा? आपने गीता हाथ में ले ली, अब आपने कसम खा ली, क्या हो गया? मर जाएगा। जिसकी कसम खाओगे वो मर जाएगा या आप मर जाएंगे? कुछ भी ना हो। वो एक सत्य का प्रतीक दिखाते हैं, सिर्फ लोगों में भक्ति के अंधेरे में बुद्धू बनाने की बातें। गीता पर हाथ रख दिया, कितने झूठी कसम खा गए, क्या हुआ उनका? कुछ भी ना हुआ और ना हुआ भी नहीं और होगा भी नहीं। अब बताओ, क्या कृष्ण हाजिर नाजिर है? कृष्ण कोई हाजिर नाजिर है? वाह, निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है। सब मूंझे हुए, किसी को भी कुछ पता नहीं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। किसको समझाना है? अपने आप को समझाना। राजा जनक का मिसाल कहते हैं, अष्टावक्रा ने जनक को ज्ञान दिया। अष्टावक्र ने क्या दिया? अब गीता तो एक उसने लिखी थी, किसने? व्यास ने नाम लिख दिया कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने दिया, जिसको सारी दुनिया जानती है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि गीता अष्टावक्र ने भी लिखी, परंतु उसको कोई जानते ही नहीं। जनक को ज्ञान दिया, परंतु ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं। अष्टावक्र ने भी ज्ञान दिया तो कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं। ये है ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। बाबा कहते ये है ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्मा द्वारा दिया गया। ब्रह्मा कुमारियां ये ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं। ब्रह्मा कुमारियां ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां। वे लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम ही शिव है। ब्रह्म तो तत्व है। ये सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझना से। नंबरवार दास दासियां भी बनते हैं, समझना चाहिए। अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पाठ पीछे आने वाला है, शुरू में आने वाला। तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वो देह अभिमान से ही सिखलाते। तुम देह हो और देह समझ करके ही भाषण करते हैं, लाखों उनके भाषण सुनने वाले। अब वो किसके आधार हो गए? झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार के आधार पर झूठा ही ज्ञान सबको सुनाते रहे तो क्या होगा? क्या होगा उसका? झूठ के आधार पर क्या उनको समझ में आएगा? क्या उनके जीवन में सच्चाई आएगी? देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्म अभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं, आत्मा इन आर्गन्स द्वारा बोलती है। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूं, मेरे आर्गन्स खराब हैं। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है।
देही अभिमानी बनने में मेहनत है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मेरा सिमरण वहां कोई नहीं करते, वहां कोई नहीं करते, वहां दरकार ही नहीं। सिमरण अथवा याद एक ही बात, सिमरण या याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते हैं, यहां तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है, रटने बैठ जाओ। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े ही लिया जाता है। बाप को याद करना ये है यात्रा। मतलब याद करना ये है यात्रा। यात्रा का क्या मतलब हो गया याद करने? नाम लेना, उससे यात्रा थोड़ा होती है। आधार क्या है, किस आधार पर हम उसको याद करते हैं? बाबा तो एक है शिव शिव नहीं कहना, शिव शिव भी नहीं कहना। हाँ, एक तरफ बाबा ने कहा कि शिव शिव भी नहीं कहना, ठीक है नहीं। बाप को याद नाम थोड़ा लिया जाता है। याद करने वाला बच्चे अपने बाप का नाम तो सारा दिन नहीं लेते रहते ना। बाप को याद करना ये है यात्रा। अब ये यात्रा कैसे हो जाएगी? हाँ जी, नेचुरली याद आएगा। यात्रा मतलब अपने अंदर सुधार की तरफ। याद की यात्रा माना मेरे अंदर सुधार कितना आया, मैंने बाबा की श्रीमत पर अपने में कितना सुधार किया, कितना आगे बढ़ा। वहीं के वहीं खड़ा हूं क्या? जो मैं ज्ञान में आया था पहले दिन मैं जहां था, आज भी यदि मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं तो बाबा कहते यात्रा तुम्हारे में सुधार आना चाहिए। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं। हम अमरनाथ पर जाते हैं तो वो नाम तो लेना पड़ता है। सारे बोलते हैं अमरनाथ की जय। तुमको कुछ भी जपना नहीं, कोई मंत्र, कोई शब्द, कोई नाम, ये जपना। तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पुराना चोला छोड़ना है, पार्ट बजाते बजाते पतित भी होना है। बाप कहते हैं ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थोड़ सड़ गया है। थोड़ क्या है? थोड़ क्या है? थोड़ क्या है? थोड़ है आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो सड़ गया है। आज वो दुनिया में कहीं नहीं है। अपने धर्म को भूल गए हैं, धर्महीन हो गए हैं, अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना पार्ट बजाएंगे, हर एक अपना पार्ट बजाएंगे। दूसरी कोई दुनिया नहीं है। अगर होती तो पढ़ते क्यों? कहते हैं बाबा फिर से आकर हमको गीता का ज्ञान सुनाओ, राजयोग सिखलाओ, पावन बनाओ। परंतु हम पतित कैसे बने
ये पता ही नहीं, ये कोई जानते नहीं। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापस घर चलना है, घर में तो बाप ही रहता है। कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती है। ये सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं, ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं। फिर आती हैं यहां पाठ बजाने, रहती हैं ब्रह्मांड में, परम धाम में, शांति धाम में, निर्वाण धाम में। यहां पाठ बजाने आती हैं। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर, बाकी शरीर कहां है? पैर पृथ्वी पर है, शरीर कहां है? शरीर आकाश। पैर पृथ्वी पर है, शरीर आकाश में। वहां आत्माएं, परम धाम में आत्माएं स्टार्स रहती हैं, बिंदिया बिंदिया। वहां गिरने की चीज नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्कर लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, लिखते भी हैं, गिरने का डर। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते। तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? क्यों नहीं ठहर सकती? रहने का स्थान वहां ही। ये सूर्य, चांद, स्टार्स बहुत बड़े बड़े हैं। ये कैसे ठहरे हुए हैं? कोई रस्सी आदि तो है नहीं जिससे लटक रहे हो, बांध के पकड़े ना, कुछ ना। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में आते हैं, ये झाड़ है, कितनी बड़ी टालियां हैं, बाकी छोटे छोटे झाड़ थोड़े भी देख सकते। बाबा भी नटशल में समझाते हैं, जो पीछे पीछे आते हैं वे जरूर थोड़े जन्म लेंगे, तो लेट आएंगे तो उनके जन्म थोड़े होंगे। बाकी एक का हिसाब तो बाबा बैठकर नहीं बताएंगे ना। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। लाइन नोट करने वाली है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों क्या हो गए? एक हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं। बाकी ऐसे नहीं, ब्रह्मा को 3 मुख है। तीनों रोल अलग अलग हैं, बाकी ब्रह्मा कोई 3 मुख वाला। जब ब्रह्मा का रोल होता है, जब शंकर का रोल होता है, जब विष्णु का रोल होता है।
ऐसे हो ना सके। बाप कहते हैं बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुम बंदरों की सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाया। अब राजधानी स्थापन हो रही है। जितना हो सके, जितना जो कर सके श्रीमत पर चलें। जितना चलेंगे उतना ऊंच पद। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते। स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन भी देखते ही बैठे। सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर वैकुंठ में भी देखते हो। पहले भूतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो बननी नहीं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वे एक दम थम जाते। निश्चय बुद्धि है वो एकदम रुक जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। कई फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते। आश्चर्यवत सुनंती हैं भगवान आके पढ़ा रहा है, फिर दुनिया को कथनती, फिर भागंती हो जाती। पहले की कहावत है, अभी भी ये सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे। ऐसे भी पहले किसी पर भरोसा नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी पर भरोसा नहीं है। जैसे श्वासों पर भरोसा नहीं है। अभी अभी बात करे, अभी अभी बाबा का बनकर फिर भी मर जाते। ईश्वरीय जन्म दिन मनाकर भी मर जाते। अथवा हाथ छोड़ देते हैं बाबा का, श्रीमत की अंगुली छोड़ी मरा। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम अपने बाप को याद करो। तुम तो ऐसे समझो हमको अब अपने स्वीट होम में, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापस कोई नहीं जा सकता। कितनी भक्ति की, परंतु वापस कोई नहीं जा सकता। जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे। वे रूहानी राही बन कैसे सकते हैं? तुम आप पूरे राही बने हो। जो जास्ती याद करते हैं, जो जितना जास्ती याद करते हैं उनके पाप
करते जाते हैं। यात्रा को भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। ये है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा भी जाता है, क्या कहा जाता है? रात के राही थक मत जाना, कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापस जरूर जाना है, सबको वापस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है। ये रूह को अब घर आना, रूह को ही घर जाना है। रूहानी घर को याद करना है और रूह को घर जाना है। जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। ये है याद की यात्रा। बस अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। नंबर 2, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण को की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करो। भावना हो ज्ञान युक्त, अंधविश्वास वाली भावना नहीं। वो ऐसे कर रहे तो हम भी ऐसे करें, ऐसे वाली भावना नहीं। तब संपन्न स्नेह, अच्छा, ज्ञान युक्त भावना स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भाव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तु आत्माएं हैं, वे सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनती है। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप है, उनके मन और मुख में सदा बाबा बाबा है। इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप और ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। स्लोगन, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता
और सहनशीलता का गुण धारण करो। गुण धारण मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अम्मा के अनमोल महावाक्य। आज 3 बातों पर शब्दों का अर्थ समझा रही है मम्मा। एक है ओम, हम सो हम। तीसरा शिवो हम, शिव ही हम, शिवो हम दुनिया वाले कहते हैं। तो इन 3 शब्द, एक ओम, एक हम सो हम, एक शिवो हम, इन 3 शब्दों का अर्थ समझा रहे। ओम शांति, ये जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो हम, शिवो हम, अहम आत्मा, सो परम आत्मा, ये महावाक्य कौन उच्चारण करता है? किसने कहा है? ये महावाक्य किसने उच्चारण किए? और इन शब्दों का अर्थ यथार्थ क्या है? जब ओम अक्षर प्रयोग होता है तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ये निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूं, ये अक्षर नहीं कह सकते। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये अक्षर कॉमन होने पर रिपीट नहीं कर सकते। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम ही पूज्य थे, सो अब हम पुजारी, हम सो पूज्य। अब ये शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। ये जो मनुष्य कहते हैं, मनुष्य ने कहते हैं अहम आत्मा सो परमात्मा। मनुष्य क्या कह देते हैं? मैं आत्मा सो परमात्मा। अब ये शब्द परमात्मा ही कह सकता है, आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि परम आत्मा की आत्मा ही कह सकती है कि मैं परम आत्मा हूं, मैं परम आत्मा हूं। फिर ये जो शिवो हम शब्द कहते हैं, वे भी परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि मैं शिव हूं, मैं सारे संसार की आत्माओं का कल्याणकारी हूं। क्योंकि वो शिव है तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परम आत्मा अक्षर लिखा जाए। जब परमात्मा आकर ये नॉलेज देते हैं, बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को ये मालूम नहीं है कि हम सो पोप बनूंगा। उनको ये नॉलेज ही नहीं। अभी हमको ये नॉलेज मिली है कि हम सो देवी देवता, हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है और साथ साथ उनके जीवन चरित्र, हिस्ट्री, गीता भागवत सामने है। क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे पूरे कल्प में, पूरे कल्प के अंदर जितना भी है, एक राउंड लगा के, तो वो कल्प के बीच में आते हैं, इसलिए वो हम सो शब्द नहीं कह सकते।
ओम शब्द वाक्य ओम शब्द कहे सकते। अब कह सकते हैं, इसलिए वो हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द फिर भी कह सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति।